मर्डर या हाफ मर्डर, ऐसा क्या करके आया है? मोहब्बत करने की कोशिश की है बस, बेटी है मेरी। कोशिश करने में आंटी बस ये करवा दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी इच्छाओं में की 14वीं और 15वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों शुरुआत वहीं से हुई जहाँ पर ड्रामा खत्म हुआ था। हमारे प्यारे से मलिक साहब जैसे ही नशीमा को देखा तो जिस तरह से भालू शहद को देखकर झपट्टा मारता है, वो नशीमा की तरफ झपट्टा मारने चले गए और कहने लगे कि बोलो नशीमा, तुम्हारी खिदमत खल कैसी चलती है। और बस ये बात ठीक है, नशीमा कहने लगी कि बड़ी मेहनत, बड़ा पसीना निकालना पड़ता है, बड़ी सादतमंद और बड़ी अच्छी खवातीन जो है मेरे पास, वो जो है मेरा काम कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से मलिक साहब कहते हुए कि सही बात है, बड़ी अच्छी अच्छी खवातीन है तुम्हारे पास, मुझे भी थोड़ा काम है, उनसे काम करो, 2-4 सादतमंद खवातीन मेरे पास भी भेज दो। और बस ये बात ठीक है, नसीमा कहने लगी कि 2-4 की फोटोज तो भेजे थे। और वही बात है कि हमारे प्यारे से नए से बोले से वाले से मलिक साहब कहने लगे कि हाँ, एक मुझे पसंद आई है, वो मुझे लगता है कि मेरा काम अच्छे से कर देगी, काम करना कि उसी को भेजना। दूसरी तरफ हमारी नसीमा कहने लगी कि मेरा भी थोड़ा काम कर दीजिए ना। और बस ये बात ठीक है, हमारे मलिक साहब कहने लगे कि नेकी और पूछ बताओ क्या काम करना है। और वही बात ठीक है, नसीमा कहने लगी कि मैं जब बच्ची थी तो सोचा था बड़ी होकर ड्रामे में काम करूंगी, ड्रामे करूंगी, लेकिन अब जो है ड्रामे में तो काम करने से रही, लेकिन आप चाहे तो मैं जो है असेंबली में ड्रामा करना चाहती हूँ। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे मलिक साहब ने कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वहाँ पर एक सीट रिजर्व कर देंगे, तुम जाकर वहाँ पर ड्रामे करती रहना और आवाम को जो है एंटरटेन करती रहना। ये कहकर वहाँ से जाने लगे थे कि हमारी प्यारी सी न्यारी सी बेस वाली सी क्या नाम है इसका, अच्छा मैं नाम भूल गया, लेकिन वही बात है कि कहने लगी कि लड़की को आपके घर पे भेज देती हूँ ना फिर काम करने के लिए। लेकिन वो कहने लगे कि अभी नहीं, शाम को नायब खुद डिलीवरी लेगा। और बस ये कहकर वहाँ से चले गए। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिक की मलका जो है सोई हुई अपने हाथों में फूल लिए। दूसरी तरफ जैसे ही मलिक साहब हवेली के अंदर आए तो वो क्या देखते हैं कि हवेली के एकदम बीचों बीच एग्जिट डोर के सामने ही फूल लिए सो रहा था। तो मलिक साहब ने उस फूल को जगाना सही नहीं समझा, लेकिन उसके हाथ के फूल को लेकर अपने प्यारे से कमरे में सोने चले गए। दूसरी तरफ थोड़ी और रात हुई, गहरी रात हुई तो हमारी मलका की आंख लपक गई और कहने लगी कि यार फूल कहाँ गए। लेकिन दूसरी तरफ वो देखते हैं कि मेरा भौरा आ चुका है, तो भौरे के पास चले गए और देख रहे हैं कि भौरे ने अभी भी मतलब कि अपने शूज़ नहीं निकाले, तो शूज़ को निकालने लगी। लेकिन तभी भौरा उठ गया और कहने लगा कि ये क्या हरकत है। और वही बात है कि भौरा फूलों के पास आता है, लेकिन आज पहली बार फूल भौरे के पास आया है। लेकिन दूसरा वो कहने लगे कि जानता हूँ मैं, मानता हूँ मैं, लेकिन इस तरह से मेरे कमरे में ना आया करो, जाके सो जाया करो। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी मलका कहने लगी कि मैं तो सो ही रही थी इतने दिनों से, इतने सालों से, अब आप आए हैं तो थोड़ा जागना चाहती हूँ, अपनी रातों को रंगीन करना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी वो कहने लगे कि अभी जागने और रंगीन करने का मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा हुआ है, इलेक्शन है, मुझे जो है जाके काम करना है। लेकिन दूसरी वो कहने लगी कि सही बात है, जानती हूँ आप चले जाएंगे कल परसों या तरसों, और तब तक मैं जो है इस इंतज़ार की सीढ़ी पे जो है करवटें लेती रहूँगी, एक काम करे ना, थोड़ा मुझसे बात करे ना। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि अब हम 20-25 साल के नहीं बचे हैं जो अब तुम्हें बातें करनी है मुझसे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि बातें तो मुझे करनी है आपसे, भले ही 20-25 साल के ना हो, लेकिन मियाँ बीवी तो है ना। और बस ये बात थी कि वो कहने लगा कि तुम मुझे तंज कर रही हो, मुझे याद दिला रही हो। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि मैं आपको कहाँ याद दिलाऊंगी, मैं तो अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ, आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में, आपके एहसास में इस तरह से जो है करवटें बदलती रहती हूँ वक्त के इंतज़ार में। ये सोचती हूँ कि आप आएंगे, मुझसे बोलेंगे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, चलो कमरे में। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से मलिक साहब कहने लगे कि बस वहीं पर रुक जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही अश्लील बातें करने लगी। और बस वो बात थी कि वो कहने लगी कि पूरी बात तो सुने, कमरे में चलो चाय पी लेते हैं। और बस ये बात ठीक है, मलिक साहब कहने लगे कि कल सुबह चाय पीऊँगा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। और बस ये बात ठीक है, हमें पता चला कि मलका का कमरा भी अलग रखा हुआ है मलिक साहब ने, मतलब बहुत मालदार है, बीवी और शोहर अलग अलग कमरे में सोते हैं। ये आप इनकी मालदारी का यहाँ से मतलब कि लगा सकते हैं अंदाज़ा। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से सलार और साइड हीरोइन की स्टोरी के बारे में। दूसरी तरफ हमारी साइड हीरोइन सलार के पास आई और कहने लगी कि सलार तुम कैसे। और सलार कहने लगा कि बताओ तुम वो इंसान कैसा हो जिसका बाप उसकी खैर खबर ना मालूम करे, बताओ तुम वो इंसान कैसा हो जिसका ससुर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तुम ही बताओ वो इंसान कैसा हो जिसकी बीवी कहा है उसको मालूम ही ना हो, बताओ वो इंसान कैसा हो सकता है। और बस ये बात ठीक है, कहने लगी कि तुम टेंशन ना लो सलार, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं ऐसे निकालूंगी। और बस ये बात ठीक है, सलार कहने लगा लेकिन क्यों, जब मेरा बाप मेरा नहीं है, मेरा ससुर मेरा नहीं है, मेरी बीवी खो चुकी है, तो तुम कौन होती हो, तुम क्यों मेरे पास हो। और बस ये बात ठीक है, कहने लगी हाथ पकड़ के सलार मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और बस ये बात ठीक है, सलार कहने लगा अरे ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। लेकिन वो कहने लगी कि आज मेरे दिल की बात मेरी जुबान पे आ गई है, तो आ जाए तो सलार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इश्क करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, चलो शादी कर लेते हैं दूसरी। और बस ये बात ठीक है, सलार कहने लगा कि तुम क्या पागल हो गई हो, मैं वदीमा को नहीं छोड़ सकता। और बस ये बात ठीक है, हमारी साइड हीरोइन कहने लगी कि मैं वदीमा को छोड़ने की बात नहीं करी, मैं दूसरी शादी की बात कर रही हूँ, मुसलमान मत कर तो 4 शादियों की इजाज़त होती है सलार, तुम दूसरी नहीं कर सकती। और बस
बस ये बात ठीक है साथ कहने लगा कि नहीं कर सकता। और बस ये बात ठीक है हमारी साइड हीरोइन का दुख दिल पे आ गया और कहने लगी कि बताओ सलार आखिर क्यों नहीं कर सकते, आखिर क्या कमी है मुझमें, मैंने दूसरी हीरोइनों की तरह जो है चालबाजियाँ तो नहीं की, तुम्हारी जिंदगी में फड्डे तो नहीं करवाए, मियाँ बीवी के बीच जंग तो नहीं करवाई, मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत पाने में तुम्हारी मदद की, फिर मुझसे दूसरी शादी क्यों नहीं हो सकती। और बस ये बात ठीक है साथ कहने लगा कि जाने दो, तुम सुन नहीं पाओगे। और बस ये बात ठीक है वो कहने लगी कि क्यों, मेरा दुख नहीं होता, मेरी मोहब्बत नहीं है, सिर्फ वदीमा की मोहब्बत है, सिर्फ दुआ की मोहब्बत है, तुम दुआ से भी तो शादी कर सकते हो दूसरी, तो फिर मुझसे क्यों नहीं कर सकते। और बस ये बात के साथ कहने लगा कि छोड़ दो, तुम्हें बुरा लगेगा। और बस ये बात क्यों कहने लगी कि नहीं सलार, तुम्हें आज बताना होगा कि आखिर क्यों, क्या ऐसी वजह है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते, मुझसे शादी नहीं कर सकते। मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, तुम्हारे पास खड़ी रही हूँ, फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती सलार। और बस ये बात के साथ कहने लगा क्योंकि तुम मैन हीरोइन नहीं हो। और बस ये बात थी कि हमारी साइड हीरोइन का दुख दर्द सब कुछ चिकनाचूर हो गया। कहने लगी आए हाय हाय, ये कहा के उसूल है सलार, जब हीरोइन मेन हो तो उसके लिए दूसरी शादी भी हो सकती है, नहीं नौशेरवा गजनवी दुआ से दूसरी शादी करता है ना, लेकिन जब हीरोइन वही बेचारी साइड पर हो तो उससे पहली शादी भी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन सलार कहने लगा कि मेरी पहली शादी तो वलीमा से होगी ना, लेकिन वही बात है कि वलीमा से पहली शादी हो गई है तो दूसरी नहीं हो सकती, दुआ से हो सकती है, मुझसे नहीं हो सकती। और बस ये बात के साथ कहने लगा कि मैं क्या करूँ, ये मेरे नियम थोड़ी ना, ये तो बस डायरेक्टर्स और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स ने बनाए हैं, जाके उनको कोसो। और बस ये बात क्यों कहने लगी कि मैं समझ गई हूँ सलार, साइड कैरेक्टर्स का अच्छा बुरा कोई मायने नहीं रखता, तुम जो हो बस उसको ठड़काने के लिए तड़पाने के लिए रखे हुए हो, बस दो कैरेक्टर्स खुश रहने चाहिए, आजू बाजू वाले जहन्नम में जाए, यही बात है ना। ये कह के वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सलार भी सोचेगा कि यार इसने शायद बात दिल पे ले ली और ये हम क्या बात कर रहे हैं, चले आगे बात कर लेते हैं। कि वही बात है कि हमारे प्यारे से सलार के जो मतलब कि ससुर जी है वो अपने घर को आते हुए कहते हुए कि यार मैंने पहले ही कहा था दानिश तैमूर का ड्रामा है, मेरी बेटी अब पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती है कि एक काम कीजिए, आज जिस तरह से दानिश तैमूर का ड्रामा का पैटर्न होता है इसको भी फॉलो करवाइए। और बस ये बात के बजान कहने लगे कि तुम कहना क्या चाहती हो। और वही बात है कि एक काम करे, उसको बाहर निकाले, वही उसको ढूंढ के निकल के लेकर आएगा। और बस ये बात के बजान कहने लगे कि तुम्हारी बात में दम तो है। और बस ये बात थी कि हमारे अब्बा जान पहुंच गए पुलिस के पास कहने के लिए कि हमारे पैर से हीरो को अब छोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरे पुलिस वाले कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम क्या यहाँ पे मक्खी मारने के लिए हो। लेकिन वही बात है कि आप लोग जो है असल जिंदगी में लड़कों को ढूंढते हैं, लड़कियों को ढूंढते हैं, पिक्चरों में आप नहीं ढूंढते, बस हीरो हीरोइन ही ढूंढते हैं। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा CIA का ऑफिसर भी कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी, ये तुम जो हो कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। पर बेस ये बात ठीक है, बजान कहने लगे कि आपको मेरी बात भले ही ज़्यादा लगे लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, जब तक हमारा प्यारा सा हीरो बाहर नहीं आएगा तब तक वदीमा मेरे घर पे नहीं आएगी और बस मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ, ये कहकर वहाँ से चला गया। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा CIA का ऑफिसर भी कहने लगा कि यार ये क्या हो रहा है इस ड्रामा के अंदर, स्क्रिप्ट के बगैर की बात क्यों कर रहे हो SM सिसोदिया। और बस ये बात थी कि SM सिसोदिया भी कहने लगा कि थोड़ी बहुत मतलब की बातें करनी चाहिए, स्क्रिप्ट बाहर की भी मजा आता है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से नया से बोले से वाले से मलिक साहब और हमारी प्यारी सी नया से बोली सी बात सी। अच्छा हीरोइन का नाम क्या है, वदीमा के बारे में। तो वदीमा बेचारी अपने गप्पों की मारी अपने रूम में बैठी हुई, ठीक है। तभी उसके पास आती है नाजो कहती है कि चलो आज तुम्हारे नाज नखरे उठाने का वक्त है, आज तो तुम्हें तैयार करूंगी ऐसे जैसे कि एक दुल्हन तैयार होती है। लेकिन वदीमा कहने लगी कि मुझे तैयार नहीं होना गेरों के लिए, मैं तो अपने शोहर के लिए, अपने प्यारे से शोहर के लिए तैयार होती हूँ, मेरे अब्बा जान मुझे मार डालेंगे। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि अब्बा शोहर कोई भी नहीं आने वाला, अगर उनको पता भी चल गया कि तुम इस जीनत खाने की रौनक बन चुकी हो तो वो तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि मेरा प्यार से सलार ऐसा नहीं है, वो मुझे ढूंढता हुआ याद जरूर आएगा। लेकिन वही बात है कि ठीक है मान लो, लेकिन सलार के लिए भी तो तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ना, चलो तुम तैयार हो जाओ। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी वदीमा को उठा के जो है कुर्सी पर बिठा दिया। और जिस तरह से हमारे प्यारे से किसी मतलब कि अस्थमा पेशेंट को जो है हाफ की बीमारी चढ़ जाती है तो ऐसे ऊंचे नीचा होने लगता है, वैसे ही हमारी वदीमा भी ऊंची नीची होने लगी। लेकिन हमारी प्यारी सी नाजो उसका मतलब कि नाजो नखरे उठाती हुई, उसका श्रृंगार करती हुई, लेकिन वो बार बार जो है ब्रश को हटाती है अपने सर के सामने से, अपने चेहरे के सामने से। और नाजो बिचाई कहती करने दो, लेकिन वो वापस हटा देती है। और बस ये कहती कहती नाजो ने उसको पकड़ लिया और कहने लगी कि पगली ऐसा मत कर, आए आए आए। बेचारी हमारी वदीमा तो बहुत रो रही थी, उसको देखकर तो मैं वैसे ही डाउन हो जाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी वदीमा को ले जाता हुआ हमारा प्यारा सा नायाब, वो नायाब कहता हुआ कि चलो आज तुम्हें जो है मलिक साहब के घर की रौनक बनाऊंगा। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी जो नसीमा थी वो भी कहने लगी कि देखिए मेरी बच्ची को बड़ा मनाजों में रखेगा, मैंने बड़े पाल के रखा है। और बस ये बात ठीक है, वो कहने लगी कि सही बात है, बड़ा पाल के रखा हुआ है, एक बार अगर मुझे मौका मिल गया तो तुम्हारे ऊपर ज़रूर आऊँगी मैं वापस। और वही बात ठीक है, वो कहने लगी कि सही बात है, मैं भी तुम्हारे पास आकर तुम्हारा गला दबा दूंगी। और बस ये बात थी कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करके एक दूसरे को विदा करते हो। दूसरी तरफ नायब भी कहता हो ये क्या यार तुम्हारा रोज का नाटक है, ये प्यार मोहब्बत चल हट। और बस एक एक वहाँ से लेकर चला गया वदीमा को। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वदीमा रास्ते में भागती हुई और हमारा नायब एक तरफ जो है सिगरेट के ठुट्ठे लेटा हुआ, 4 लोग उसके पीछे भागते हुए। वदीमा बेचारी गिर गए तो बंदूक की नरिया देख कर वापस आई और कहने लगी मुझे जाने दो। और बस ये बात ठीक है, वो कहने लगा कि यार क्यों खामखा की रील बढ़ा रही हो, सब लोग जानते कि हम तुम्हें नहीं जाने देने वाले।
है। और बस वदीमा को बिठा कर वहाँ तो चले गए और फिर हमारी वदीमा को बेचारी प्यारी से फैमिली के फार्म हाउस में लेकर गए। कहने लगे कि अच्छा यही तुम्हारा ठिकाना है, यही तुम्हारा घर है, यहीं पर तुम्हें रहना है। और बस ये बात ठीक है। वो कहने लगे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और वही बात है कि यार तुम एक ही बात बार बार क्यों बोलते हो, कोई नए डायलॉग्स नहीं दिए है क्या तुम्हें। और बस ये कहकर वहाँ से ये कहकर चला गया कि देखो एक काम करना, बाहर जो है बड़े बड़े कुत्ते हैं, बड़े बड़े कैमरास है और बड़े बड़े घास भी है, अगर भागने का शौक हो तो एक बार पूरा कर लेना, ट्राई जरूर करना। और बस ये कहकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हमारी वदीमा फिर से रोने लगी। और अब बात कर लेते हैं अगली किस्त। अच्छा अगली किस्त से पहले थोड़ी और अब्बा जान के बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि हमारे प्यारे से जो मतलब कि ससुर अब्बा है वो वापस आते हैं हमारी प्यारी सी साइड हीरोइन के पास। साइड हीरोइन जो है अपने प्यारे से वकील के पास बैठकर बात कर रही है कि किस तरह से जो है सलार के केस को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से जो है उसको छुड़ाया जा सकता है। तब तक हमारे प्यारे से वकील ने सलाह दी कि उसका ससुर अगर अपना केस वापस ले ले तो शायद सलार बाहर आ जाए। और बस ये बात ठीक है। हमारा प्यारा ससुर आता है, कहता है कि हम जो है अपना केस वापस ले लेंगे, अब जो है डांस तैमूर अपना कमाल दिखाएगा। और बस ये बात ठीक है, हम लोग बहुत खुश हो गए। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे प्यारे से सलार के दूसरे अब्बा जान है वो अपने प्यारे से रद्दी का कागज़ लेकर आते हुए और कहते हुए कि जरा हट जाओ, मुझे बैठना है। और वही बात है कि अम्मी जान कहने लगी कि जिस बच्चे को आपने आग कर दिया था आज उसी को जो है कागज़ में क्यों देख रहे हैं आप। और बस ये बात ठीक है। हमारे प्यारे से अब्बा जान कहते हुए कि उसने मेरी नाफरमानी ज़रूर की थी लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। और बस ये बात ठीक है। हमारी प्यारे से अम्मी जान कहने लगी कि आप तो कुछ भी नहीं चाहते थे, अल्लाह करे कि 20-25 साल के बाद जब आपको उस जैसी किसी हरकत का सामना करना पड़े, किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो आप जो है जिस तरह से अपने बच्चे को भूल चुके हो आपका बच्चा आपको ना भूले। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से अब्बा जान के अंदर की बापता जोर मार गए। बापता क्या होता है, जय छोड़े कोई बात नहीं। वो मतलब कि जोर मार गए। वो कहने लगा कि नहीं मैं अपने सलार को ऐसे नहीं छू सकता, मैं लाख बुरा ही सही, मैं लाख कंजूस ही सही, मैं लाख मक्खीचूस ही सही, लेकिन मेरा सलार मेरा बच्चा है, इकलौता बेटा, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। और बस उसकी मतलब कि वही बापता ममता जो भी हो वो जोर मार के वो वहाँ पर चला गया। दूसरी तरफ सलार जो है उसके पास आता हुआ कहता हुआ कि बताया बजान आप क्यों आए। और वही बात है कि मैं जो है तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ बड़ी परेशान है तुम्हारे लिए। लेकिन वही बात है कि माँ परेशान है, आप परेशान नहीं है तो क्यों आए हैं, वापस चले जाओ। और बस ये बात ठीक है। बजान कहने लगे कि मैं भी परेशान हूँ सलार, तुमने मुझे बड़े काफ़ी कातिलाना इंसान समझ कर रखा हो लेकिन मैं तो बड़ा ही नाजुक इंसान हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि अगर आप नाजुक होते तो आप मेरे पास होते, मेरे साथ होते, मुझे ऐसे निकालते। और बस ये बात ठीक है। बजान कहने लगे कि मैं तुम्हें निकालूंगा ना बेटा। और वही बात ठीक है। बेटा कहने लगा कि बजान आज से 20-25 साल बाद अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके पास होऊंगा, आपको इस तरह से नहीं छोड़ूंगा जिस तरह से आपने मुझे छोड़ा है। बस ये बात थी कि बाप बेटे से नजर मिलाने के लायक नहीं रहा। और अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है कि हमारी प्यारी सी वदीमा मलिक साहब के सामने आने वाली है और मलिक साहब कहने वाले कि वदीमा चलो ना शादी करते। और वही बात है कि वदीमा कहेगी मेरी शादी तो पहले ही हो चुकी है। और वही बात है कि तुम मुझसे तलाक ले लो, खुला ले लो, कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारे प्यारे से मलिक साहब अपने नए नए रंग दिखाएंगे, क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। तीसरी तरफ जो है हमारा प्यारा सा सलार अब जेल से बाहर छूटने वाला है तो वो भी अब वदीमा को जो है पकड़ने के लिए ढूंढने के लिए ईट से ईट सबकी बजा देगा। वाजिद भाई को भी ढूंढेगा, गुंडों को भी ढूंढेगा और मलिक साहब तक भी पहुंचेगा। उससे पहले जो है हमारे प्यारे से शमशीर की शमशीर अदा करेगा क्योंकि उसने जो है वदीमा को बहुत मारा था ना, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी मारे सलार। और हम यहीं पर जो है हमारा प्यारा सा ये रिव्यू भी खत्म कर दे। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू अच्छा। एक और चीज़ जो मेन चीज़ इसमें दिखाई गई वो ये थी कि हमारी वैसे साइड हीरोइन को जो उसका दिल टूटा है, जो उसके साथ जो है बुरा हुआ है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि बेचारी साइड हीरोइन है तो क्या उसका दिल नहीं, उसका दुख नहीं है, उसका दर्द नहीं होता दोस्तों, उसको प्यार नहीं हो सकता, उसको एहसास नहीं हो सकता बेचारी ने क्या गलत किया था। लेकिन फिर भी सलार ने जो है जिस तरह से उसको झटका है हाथ तो वो भी कह रही है कि अब कुछ भी हो जाए सलार के लिए मैं दूध पानी सब कुछ एक कर दूंगी। दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि साइड हीरोइन जो है मेन हीरो को ले गए। और बस ये बात ठीक है। हमारे प्यारे से नए से बड़े से भाई से साइड हीरोइन के सौतेले बाप भी कहने लगे कि बेटा तुम जो करोगी वही ठीक है मेरे लिए, वही सत्य है मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर दूंगा। सलार की सीट बजा देंगे लेकिन उसको तुम्हारा बना के रहेंगे। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा खत्म हो गया। मतलब कि अब वदीमा के लिए और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। हमारी पैसी साइड हीरोइन भी अब एक विलन की तरह सामने आएगी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी इतनी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर भी अब इसको विलन बना रहे हैं। तो आशा करना आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार